सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। बड़ी खबर से इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। यहां बीजेपी को एक और झटका लगा है। आपको बता दें, एक और विकेट गिरा है बीजेपी का। शेखोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई 3 दिन में बीजेपी के 8 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और ये बीजेपी के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। कई बड़े चेहरों ने पार्टी छोड़ी है और ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। फिलहाल आपको बता दें, शेखोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के शेखोहाबाद से बीजेपी के विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। पिछले 3 दिन में बीजेपी के 8 चेहरे पार्टी को छोड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में आपको बता दें, एक बड़ा झटका बीजेपी को लगा जब उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हमारे संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, पिछले 3 दिन में बीजेपी के 8 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, एक और विकेट आज गिरा है। बिल्कुल, देखिए, विकेटों के पतन का सिलसिला यहाँ पर जारी है। बल्कि हम ये कह सकते हैं विकेटों के पतन की पतझड़ लग गई है, तो शायद ये गलत ना होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनको तो पहले ही गुजरात के तर्ज पर 40% टिकट लोगों के काटने दिए थे। लेकिन जो लोग जा रहे हैं वो कद्दावर लोग हैं, इसलिए फर्क पड़ता है और ये फर्क साफ है। जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना मुहिम चलाया था कि 2017 में और 2012 में फर्क साफ है, तो उसी तरीके से जिस तरह से लोग छोड़ करके जा रहे हैं, पार्टी लोग छोड़ करके जा रहे हैं, कद्दावर लोग छोड़ करके जा रहे हैं, फर्क साफ है कि ये मुश्किल पेश कर सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लगातार सिलसिला जारी है। देखिए, अभी जो मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दिया वो भी बड़े नाटकीय ढंग से इस्तीफा दिया। वो स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर आए और वहां पर आकर के बार बार सबके सामने लहरा दिया, अपना इस्तीफा लहरा दिया कि देखिए मैंने इस्तीफा दे दिया है। तो एक हर आदमी चाहता है कि एक मैसेज देना चाह रहा है, एक नैरेटिव सेट करना चाह रहा है, और वो नैरेटिव और मैसेज लगातार बाकायदा सेट हो रहा है। 2014 मतलब कल का इंतजार है लोगों को। कल 14 तारीख का, यानी कि आज 13 तारीख है, कल 14 तारीख का बेसब्री से लोगों का इंतजार है, क्योंकि कल तक और भी लोग अभी पाला बदल सकते हैं और साथ ही साथ में कल स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 14 जनवरी है, कल समाजवादी पार्टी का विधिवत हाथ थामेंगे और साथ ही वहां से बड़ा ऐलान करेंगे कौन और बड़े चेहरे हैं जो उनके साथ में जाएंगे। ये अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें, कुछ मंत्री हैं जो उनके साथ में लगे हुए हैं, तमाम विधायक हैं, तमाम बड़े नेता हैं, और छोटे लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के दूसरे पदों पर विराजमान हैं या दूसरे संस्थानों में कहीं पर हैं, कहीं कोई उपाध्यक्ष है, कहीं कोई सदस्य है, वो लोग भी लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। तो इस्तीफों की पतझड़ है, विकेटों का पतन लगा है और ये अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए प्रदीप जी, बने रहिएगा, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। तो शेखोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक और झटका लगा है। करें तो 8 चेहरों ने पार्टी को छोड़ दिया है, यानी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। मुकेश वर्मा ने आपको बता दें इस्तीफा दे दिया है, शेखोहाबाद से विधायक। फिलहाल आपको बता दें कि ये एक और झटके के रूप में बीजेपी के लिए देखा जा रहा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हमारे संपादक प्रदीप विश्वकर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी तो डिप्टी सीएम ने ये कहा कि किसी के आने और जाने से, यानी एक व्यक्ति के आने और जाने से पार्टी पर फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी में ये विकेट फॉल हो रहे हैं, विकेट डाउन हो रहे हैं, स्पष्ट है कि सब कुछ ठीक नहीं है। रीता बहुगुणा जोशी ने भी कहा कि इस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना या अन्य जो चेहरे हैं उनका जाना वो पार्टी के लिए ठीक नहीं है। तो क्या पार्टी में सब कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं हो रही है? क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त शीर्ष नेतृत्व जो है वो चेहरों पर के चयन को लेकर दिल्ली में मौजूद है और इधर पार्टी में एक के बाद एक लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो क्या सब कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं हो रही है? और अगर नहीं हो रही है तो पार्टी के लिए क्या ये नुकसानदायक साबित होगा? आपने 2 बहुत ही मौजूद बात कही है, बहुत ही शानदार बात कही है। दर्शकों को समझना चाहिए इन बातों को। एक, आपने कहा कि क्या समय रहते जो नाराज लोग हैं उनको समझाने की कोशिश नहीं की गई। ये सबसे बड़ी बात है, आपकी पहली बात। दूसरी बड़ी बात है, व्यक्तियों का पतन हो रहा है
और रीता बहुगुणा जोशी का आपने जिक्र किया, ये भी बहुत दोनों पॉइंट दर्शकों को समझना बहुत जरूरी इसलिए है। रीता बहुगुणा जोशी की अगर हम बात करें तो उनका जो सबसे बड़ा विरोधी था, जिसने बबलू जो सीतापुर से आते हैं, विधायक, पूर्व विधायक हैं, जिन्होंने जब वो बसपा बहुजन समाज पार्टी में थे और रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस में थी, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी, तो इन्हीं जितेंद्र सिंह और तो बबलू ने उनका घर जलाया था और उसी बबलू को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कर लिया। तब उन्होंने बहुत ही साफ रिएक्शन दिया था कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई थी और बबलू को, जितेंद्र सिंह और बबलू को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। तो वो भी कहीं ना कहीं नाराज है। कैबिनेट मंत्री थी, उनको सांसद बना करके छोड़ दिया गया, वो आजकल कहीं नहीं है, तो वो नाराज है और इसीलिए उन्होंने अपनी दबी जुबान में कहीं लेकिन नाराजगी जाहिर की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कद्दावर नेता है, जन नेता है, जमीन के नेता है, उनको मनाने की कोशिश की जानी चाहिए। यानी कि वो मैसेज साफ दे रही है कि अगर आपने हमको भी मनाने की या समझाने की कोशिश नहीं की तो कहीं हमारे साथ में फेर न हो जाए, वो मैसेज देने की लगातार कोशिश कर रही है। दूसरी बात जो आपने बहुत शानदार बताई कि जब नाराजगी थी तो क्यों दूर नहीं की गई। लगता है कि जब सूरज चढ़ता है तब वो किसी की परवाह नहीं की जाती। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सूरज लगातार चढ़ रहा था और सीटें नजर आ रही थी, पूरे देश में 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही थी। इस पार्टी के लोगों को, पार्टी के पदाधिकारियों को, पार्टी के कद्दावर नेताओं को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि कौन नाराज है, कौन क्या है। उनको उनके विजय रथ का घोड़ा लगातार चल रहा है और ये चलता ही रहेगा। लेकिन शायद यहीं पर उनसे चूक हो गई। इस बार ज्यादा चूक ये हो गई कि घोड़े को उड़न लग गई, वो भी थोड़ा सा झटका खा गया है। बड़ा झटका खा है कि नरेटिव सेट हो रहा है कि कहीं दिक्कत न पेश हो जाए भारतीय जनता पार्टी को। लगातार तो स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं, यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संपादक लगातार जुड़े हुए हैं, प्रदीप विश्वकर्मा जी। आप प्रदीप जी, एक सवाल ये भी, जब मुकेश वर्मा ने अपना इस्तीफा दिया, उन्होंने भी एक स्पष्ट तरीके से यही कहा है कि गरीबों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों पर कोई ध्यान पार्टी नहीं दे रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में जब पार्टी का एक विकेट गिरा तो ऐसे में माना यह जा रहा था कि एक बड़ा झटका यहां पर बीजेपी को लगेगा। हम आपसे भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक के बाद एक ओबीसी वर्ग के या स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद क्या एक वोट बैंक जो साधने की कोशिश थी बीजेपी की, उसको झटका लगेगा और ये लोग जिस भी पार्टी में जाएंगे, यकीनन अगर खासतौर पर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करते हैं तो एक धड़ा जो है ओबीसी का वो मजबूत होगा, क्योंकि ओबीसी के एक पहुंचे हुए मजे हुए नेता माने जाते हैं। और ऐसे में इस तरीके से इल्जाम लगाकर पार्टी को ये तमाम नेता छोड़ रहे हैं, उससे वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा, खासतौर पर ओबीसी वर्ग में? शानदार बात कही कि बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि दो कद्दावर नेता, दो बड़े नेता, वो भी उस वर्ग से आते हैं जो कि पिछड़े और दलित वर्ग से आते हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर में लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। विधायक से लेकर के दूसरे कार्यकर्ता, लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। समझ नहीं आता है कि आखिर लोगों का हुजूम उतना वहाँ पर क्यों पड़ रहा है। कल रात तक हमने वहाँ पर देखा था, पूरा उनका जो सरकारी आवास है पूरा भरा हुआ था, गंजा हुआ था। कोई कमरा ऐसा नहीं था जहाँ खाली कमरा आपको देखने, कोई जरा सी जगह आपको खाली देखने को मिले। मीडिया पूरा वहीं पर, लगता है कि जैसे कि पूरे मीडिया का चार्म वहीं पर था, सारा मीडिया वहीं पर था। ये तो एक नेता की बात करें। दूसरा नेता जो वो भी बड़े पिछड़े वर्ग से आते हैं और बड़े कद्दावर नेता हैं, वो चौहान साहब, वो भी, उनके घर में भी लगातार आने का सिलसिला लोगों का जारी है और उन्होंने अभी अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। उनके पास में भी तमाम लोग कांटेक्ट में है। उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही वो भी कुछ बड़ा खुलासा करेंगे। वो कह रहे थे, हमारी जो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही वो भी कुछ बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। तो क्या वो कुछ और विकेट गिराएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ पा रही है कि कौन कौन से वो लोग हैं जो इनके साथ में टच में है, जो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अब कोई कोशिश नहीं कर रही है? ये भी अपने आप में देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि शुरुआत में तो कोशिश की गई। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन किया, स्वयं अमित शाह ने फ़ोन किया,
और राजभर को लाने की वापस कोशिश की गई, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली, और दूसरे तमाम लोगों को भी लाने की कोशिश की गई, उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। अब इसका असर ये पड़ रहा है कि जो दूसरे सहयोगी दल हैं वो भी थोड़ा सा अपनी कमान को थोड़ा टाइट कर रहे हैं। आप देखिए, जो अपना दल एस है, अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष पटेल साहब ने भी साफ कर दिया कि हमको 10-12 सीटें नहीं, 24 सीटें चाहिए, यानी कि दुगनी सीटें मांग रहे हैं वो। और कह रहे हैं कि हमको जो बुंदेलखंड का इलाका है, बुंदेलखंड के इलाके की कम से कम 1 दर्जन सीट चाहिए, और नहीं तो का मतलब ये है कि हम भी नाराजगी दिखाने के लिए तैयार हैं। तो क्या अपना दल एस भी अपनी कमान कड़ी कर सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। संजय निषाद हालांकि लगातार कह रहे हैं कि वो पार्टी के साथ में बने हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से वो सीटों की डिमांड कर रहे हैं, उनकी लगातार मांग बढ़ती जा रही है, वो भी इस मौके का फायदा पूरा उठा लेना चाह रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि इस समय स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है, तो इसलिए जितना फायदा उठाना चाहिए उठा सकते हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इतना झुक करके इनसे समझौता करेगी? क्या अपना दल एस को, अनुप्रिया पटेल को, क्या वो ज्यादा सीटें देगी? और अगर नहीं देती है, क्या अनुप्रिया पटेल कोई बड़ा कदम उठाएंगी? क्योंकि वो कैबिनेट में मंत्री हैं, हालांकि नाराज वो भी हैं, क्योंकि 2014 में उन्हें कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाया गया था, और उनको उम्मीद थी कि 2019 में केंद्र के कैबिनेट में राज्य मंत्री और कम से कम स्वतंत्र प्रभार तो उन्हें जरूर दिया जाएगा, लेकिन फिर से उनको राज्य मंत्री बनाया गया, इससे उनमें भी नाराजगी है। और अगर यकीन मानिए कहीं अनुप्रिया पटेल ने पार्टी का दामन छोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो पटेलों की एक बड़ी नेता है। और का सामना प्रदीप जी पार्टी कैसे करेगी, और इसके लिए कैसी रणनीति तैयार करनी होगी या तैयार की जाएगी, आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प